किस बात की बधाई? बधाई तो उस दिन होगी जिस दिन माँ को माँ का सम्मान मिल जाएगा। कल भी बहुत लोग बधाई दे रहे थे, मैंने कहा भाई किस बात की बधाई? माँ तो हमारी वहाँ की वहाँ है, बधाई क्या दें तो क्या लें? बधाई तो उस दिन स्वीकार होगी जिस दिन माँ को माँ का सम्मान मिल जाएगा। बधाई तो उस दिन दी जाएगी जिस दिन माँ को माँ का सम्मान मिल जाएगा। हमारी माँ रुल रही है गलियों में, कूड़े के ढेर में, बुचड़ खानों में गाड़ियाँ भर भर के जा रही है। कितनी पीड़ा है हृदय में। कल भी आपने देखा कि कितने लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, जिनके हृदय में माँ के प्रति प्रेम है, वो पहुँचे हुए थे। और हमारे जो भगवान शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी पहुँचे थे, वो तो कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम था। माने वो बद्रीनाथ की जो कपाट बंद हुए, वहाँ से डोली आ रही थी, उस डोली को आधे रास्ते में छोड़कर, अपना कोई और प्रतिनिधि तैयार करके, तो वहाँ छोड़कर, आधे रास्ते में छोड़कर और यहाँ पहुँचे कि माँ से प्रेम है, माँ के साथ जुड़ाव है, माँ की पीड़ा है हृदय में। और जिसके हृदय में माँ की पीड़ा है, या जिनको अपने धर्म की चिंता है, जिनको अपनी संस्कृति की चिंता है, वो रुक ही नहीं सकते। और भी कई संत महात्मा आए थे, और कई संत महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष हमारे, उनका ये था कि हम जब उनके पास गए, अब सब जानते हैं कि पहले हमने दिल्ली की कई गलियों में रैली निकाली। नूह में जब कांड हुआ तो हमें प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली, तो हमने वो रैली बंद कर दी। और फिर हमने कहा कि अब कैसे प्रचार प्रसार होगा, कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे सनातनियों को जगाएंगे। फिर हमने अपने सभी जितने कार्यकर्ता थे उनको घर घर भेजा, 10-10 रुपए की पर्ची लेकर, कि तुम 10 रुपए की पर्ची के बहाने लोगों के दरवाजे में जाओ और फिर कहो कि हम सनातनी है, हम सनातनियों को एक होना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपनी गौ माता की रक्षा करनी है, हमने अपने धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। जाओ घर घर के हम सनातनी सब एक होंगे और एक होकर अपनी गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। जागो सनातनियों जागो। तो ऐसे करते हुए यहाँ पूरे छतरपुर में हमारी कार्यकर्ता गई। और उसके बाद फिर हमने तय किया कि नाथ की कृपा हुई, गौ माता की कृपा हुई, और गोपाल मणि महाराज जी की प्रेरणा से हम पूरे देश के संत महात्माओं के पास गए, सबको निवेदन किया कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है, अब धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। तो सबने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत पुण्य का काम है, बहुत सराहनीय है, बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली। तो सब संत महात्माओं ने कहा कि इस विषय में हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने थोड़ा विलंब कर दिया, थोड़ा पहले बोला होता तो कई जगह उनके कार्यक्रम थे, तो हम ये कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे कर देते। और अब तो तैयारी हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने पैसा खर्च कर दिया है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम इसको इस बार तो आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा जब भी आपकी बैठक होगी या जब भी ये कार्यक्रम होगा तो हम आपके साथ हैं और हम गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। और कुछ छोटे मोटे लोग थे, उन्होंने तो कहा कि लिफाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिसके केंद्र में अर्थ होगा वो धर्म के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। वो तो कहेगा कि पैसा मिलेगा तो जाते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। ऐसे भी कुछ लोग मुझे मिले, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। और मैंने कहा भी कि भाई ये तो धर्म का काम है, इसको बचाना तो सब महापुरुषों का, सब संतों का काम है। जितना संत समाज है वो सब इस कार्य में जुड़ जाएं। वो इस वक्त, ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, गाय हमारी माता है और किसी विशेष की नहीं, ये सबकी है, और इसको बचाना सबका दायित्व है। साधारण हो चाहे संत हो, सबका दायित्व है। नहीं जी हमें तो लिफाफा मिलेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कुछ संतों ने कहा तो हम तो ऐसे बिना लिफाफे के, तो मैंने कहा फिर अब क्या कहें उन लोगों को। अब जिसके केंद्र में अर्थ है और वो कहे कि मैं संत हूँ,
मुझे पैसा चाहिए तब मैं धर्म के लिए काम करूँगा। अरे पैसा तो ईश्वर किसी को भूखा नहीं सुलाता, लेकिन उसकी कदर तो करो, उसके साथ जुड़ो तो लगन तो लगे है। और वो ना श्रद्धा है, ना आस्था है, ना भक्ति है, और सिर्फ अर्थ और अर्थ है, तो वहाँ तो अनर्थ होगा ही। सो चलिए, ऐसे हमने बहुत, हमें इस यात्रा से जो पूरे देश में हमने सब जगह जा जाकर संत महात्मा को, हमारे पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने कहा कि संतों को निवेदन करना आपका काम है, आप जाइए। तो हम गए, पूरे देश में गए, और बहुत सारे धर्मात्मा हमें ऐसे मिले कि वो अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन क्या करें, सब इकट्ठे नहीं होते। तो हमने कहा कि इस कार्य में तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए। ये जो माँ है ये सबकी माँ है, और जो माँ का मंच है वो सबका मंच है, तो इसमें सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो कहा सबने, और सब कई साथ भी आए, और कई तैयार भी हैं कि हम साथ हैं, और जब भी जहाँ भी जाना है तो वहाँ हम साथ चलेंगे। पूज्य गोपाल मणि महाराज जी की पीड़ा देखी आपने, कितने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे। ये चेहरा है ना, ये आईना है, इसमें सब दिखता है। कितनी तकलीफ है उनको माँ की, कि कब माँ को माँ का सम्मान मिलेगा, कैसे माँ को माँ का सम्मान दिलाए, कौन सी युक्ति अपनाए, कौन सी ऐसी विधि अपनाए। कितनी तकलीफ थी, कैसे बोल रहे थे वो, दिख रहा था उनका दर्द। और कितने समय से वो लगे हुए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए। ये मुहिम पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने ही तो शुरू की, लेकिन आज तक सुनाई नहीं हुई। अब नहीं होगी तो कब होगी? जब मैं पूरे देश की प्रवास में थी तो बहुत लोगों ने, सबसे मुझे यही सुनने को मिला कि यह जो सरकार है ये सनातनी सरकार है, तो ये जरूर ये काम करेंगे। तो मैं तो ये पूछती हूँ कि भाई कब ये काम होगा? जो सब लोग कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो तो बिल्कुल सनातनी है और सारे सनातन के काम कर रहे हैं। ठीक है, कह रही हूँ कि मैं भी मानती हूँ कि कुछ सनातन के काम हुए, लेकिन माँ को भी तो माँ का सम्मान देना चाहिए था। ये काम तो सबसे पहले होना चाहिए। यही काम क्यों रुका हुआ है? मैं तो कहती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पूरे देश के लोगों को आपके ऊपर विश्वास है कि आप सनातन के काम करने वाले हैं, तो ये लोगों का, इन लोगों का, इन गौ भक्तों का विश्वास जीत लो, और इनके विश्वास के साथ किसी तरह, इनकी आस्था के साथ किसी तरह का मजाक ना हो, खिलवाड़ ना हो। और जैसे आस्था लोगों की आपके प्रति बनी हुई है, ये आस्था बढ़े, ये आस्था कम ना हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। और अभी तो ये चल ही रहा है मुहिम, तो जब तक माँ को माँ का सम्मान नहीं मिला तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या कहें, अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी हम सबको निवेदन करेंगे जाकर, और सबको इकट्ठा करेंगे, और फिर इससे बड़ा अब जो अगली बैठक में जो भी निर्णय होगा उसको लेकर इससे बड़ा आंदोलन, और सभी बड़े बड़े संत महात्मा जिनके केंद्र में धर्म है वो सब इकट्ठे होंगे। हमारे जितने वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो भी सब इकट्ठा होंगे, और हम सब मिलकर सरकार के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय बाबे दी, जय गौ माता।